दोस्तों मैं आज आपके लिए एक मोटिवेशन क्लास लेकर के आया हूं नववर्ष पर। तो ध्यान से सुनिएगा। ये क्लास दोस्तों उन लोगों के लिए अहम साबित हो सकती है जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका जो जोश है, हौसला है, वो चकनाचूर है, या फिर जो जोश कमजोर है। तो उनका जो जोश है उसको कैसे और किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं ईश्वर को प्रार्थना करते हुए कहना चाहूंगा आप सभी के बारे में कि चले आओ आ गई घड़ी वो तशरीफ लाने की। चले आओ आ गई घड़ी वो तशरीफ लाने की। हे ईश्वर अपनी रहमत से तो इतना जरूर याद रखना, उजड़े नहीं आप सबका चमन, उजड़े नहीं आप सबका चमन, इन्हें तू आबाद रखना, इन्हें तू आबाद रखना। इसी के साथ में दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जब वैकेंसी आती है, अपना जोश चरम सीमा पर होता है, अपना हौसला है वो चरम सीमा पे होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे एग्जाम पास आते जाता है तो अपना जो जोश है, अपना हौसला है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, टूटता जाता है, चकनाचूर होता जाता है। उस समय अपन देखते हैं कि अपना सिलेक्शन नहीं हो सकता। दोस्तों ऐसे लड़कों के लिए, ऐसे छात्रों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, पौधे को वटवृक्ष बनने में, अंगूर को किशमिश बनने में। दोस्तों वक्त लगता है, आपको वक्त देना पड़ेगा। वक्त के बारे में कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो समय है वो एक बार आएगा तो दोबारा कभी भी नहीं आएगा। एक बार चला गया गुजरा हुआ समय दोस्तों कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो इस समय को, इस वक्त को थोड़ा संभाल करके रखना है। इसके बारे में कहना चाहूंगा कि वक्त आएगा वक्त जाएगा, वक्त हर शहर को भूल जाएगा। वक्त आएगा वक्त जाएगा, वक्त हर शहर को भूल जाएगा। इस वक्त को संभाल कर रखना मेरे यारो, यह वक्त बेवक्त फिर बहुत याद आएगा, फिर बहुत याद आएगा। थोड़ा सा दोस्तों वक्त देना पड़ेगा आपको अपने जीवन को सफल बनाने में, थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा मंजिल को पाने में। पसीना बहाए बिना दोस्तों मंजिल नहीं मिल सकती। अपने को पसीना बहाए बिना तख्त और ताज नहीं मिलते। अपना जो इतिहास है उसे बदलने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, जीत के दिखाना पड़ेगा। अपनी मंजिल को पाने के लिए दोस्तों किस तरीके से आप नोट्स वगैरह पढ़ते हो, किस प्रकार से जो आपका टाइम टेबल है उसे सेट करते हैं, तो कुछ भी करो दोस्तों आपकी बार जीत करके दिखाना है। क्योंकि कहा गया है, किसी ने कहा है कहावत के अंदर कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया सो हार है, ठान लिया सो जीत। दोस्तों ठानना है, जीतना है, जीत के दिखाना है, मानना नहीं है। दिल के अंदर यदि ये अपने को कॉन्फिडेंस है कि साहब मैं जीत के दिखा सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य को भेद कर सकता हूं, मैं अपनी मंजिल को पा सकता हूं, यदि इतना दोस्तों कॉन्फिडेंस है तो ये ठानना अपने को, और आखिरकार अपने को अपनी जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, वो पा करके दिखाना है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं और जो आपने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया है, उस भरोसे के ऊपर आपको खरा उतरना होगा। जो आपने अपने माता पिता को सपने दिखाए हैं, उन सपनों को दोस्तों पूरा करना होगा। यदि आप में इतना आत्मविश्वास है तो आज अपने माता पिता को सभी के सभी कहेंगे कि रख बापू हौसला तेरे लाडले पर, रख बापू हौसला तेरे लाडले पर, एक दिन तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सितारों वाली वर्दी पहन करके, सितारों वाली वर्दी पहन करके पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगा, पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगा। दोस्तों अपने माता पिता के को पहला सलूट नाम करने के लिए अनेक प्रकार के सपने देखने होंगे। अनेक प्रकार के जो आपने सपने सजोए हैं, उनके अंदर जो मुश्किलें आएंगी उनका सामना करना पड़ेगा। उन सपनों का सजोने के लिए अनेक प्रकार की जो मुश्किलें हैं उनको कैसे और किस प्रकार से सामना करना है,
इसके बारे में कहना चाहूंगा कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। अरे वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन सफलता शोर मचाएगी, जिस दिन सफलता आपके कदम चूम जाएगी। दोस्तों, यदि आपने ठान लिया जीतने की, तो दोस्तों इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको रोक सकता है मंजिल को पाने से। जो लोग आपके बारे में ऐसे बोलते हैं कि तू तेरी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, क्यों ना अपने माता पिता के कार्य के अंदर हाथ बटा और पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ दे। जो लोग दोस्तों गांव के चौराहे पर बीच राहों में बैठ करके ताश पत्तियों के साथ में एक दूसरे के साथ कमेंट करते हैं और कहते हैं कि यो कजोड़ जी आलो छोरो दिन भर भी पढ़िया ना करे, दिन भर हंड्या करे, रात भर फोन पर लाग्यो रे, ना जाने किक्कर किक्कर बात किया करे, और अनेक प्रकार के कमेंट्स के साथ में ये तक कहते हैं कि ये जिंदगी के अंदर कभी सफल नहीं हो सकता। ये मैं लिख करके दे सकता हूं, ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि पढ़ता ही नहीं है तो सफल कहां से होगा। तो इसके लिए दोस्तों, यदि आप एक दिन सफल हो गए, एक दिन आपने मंजिल को पा लिया, तो वही लोग जो आज आपकी निंदा कर रहे हैं, वही लोग ये कहने लग जाएंगे कि अरे मैं तो पहले ही जाना चाह, कजोड़ जी आड़ो छोरो इतनो पढ़िया करे, घर से बाहर नहीं ना निकले, रिश्तेदारी में तो जावा वही को नहीं। तो दोस्तों, क्योंकि उनके पास में अब और कुछ बचा ही नहीं है ये इनके इसके अलावा कुछ कहने के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परिश्रम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। वर्ष 2022 दोस्तों आपके लिए कामयाब भी साबित हो वर्ष 2022 में। इसके लिए आपको चाहे दोस्तों कुछ भी करना पड़ जाए, अब की बार सिलेक्शन लेकर के रहना है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे उसके लिए कितना भी पसीना बहाना पड़े, चाहे उसके लिए अलग से नोट्स ला करके खरीद करके पढ़ना पड़े, चाहे किसी के YouTube चैनल से पढ़ना पड़े, चाहे आपको किसी पर्सनल टीचर से जाकर के पढ़ना पड़े, लेकिन अब की बार सिलेक्शन लेकर के रहना है। क्या दोस्तों आप सिलेक्शन ले पाओगे? क्या दोस्तों आप अपने सपनों को साकार कर पाओगे? क्या दोस्तों बोलो हाँ कि ना? क्या दोस्तों आपने अपने माता पिता को जो सपने दिखाए हैं, जो भरोसा दिलाया है, क्या उस भरोसे के ऊपर खरा उतर पाओगे? क्या है आप में इतना आत्मविश्वास? बोलो हाँ कि ना। यदि दोस्तों आप में इतना आत्मविश्वास है तो आपको अपनी मंजिल से पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आपको अपनी जो मंजिल है उसकी राह के अंदर दोस्तों अनेक प्रकार की मुश्किलें आएंगी। कई लोग क्या होते हैं कि साहब थक करके बैठ जाते हैं, 2 घंटा पढ़ लिया, 3 घंटा पढ़ लिया और बोलते हैं कि साहब थक गया। कई कहते हैं कि साहब मैंने काफी एग्जाम दे लिया फिर भी सफल नहीं हो रहा और थक करके बैठ जाते हैं। थकना नहीं है दोस्तों, जब तक मंजिल ना मिल जाती है तो थकना नहीं है, मंजिल को पाना है, लक्ष्य का भेद करना है। इसके बारे में कहना चाहूंगा कि ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो, अरे जीत के लिए निकले हो तो केवल जीत होनी चाहिए, केवल दोस्तों जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो, इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि एक बार तो दोस्तों हार को भी श्रम से हारना पड़ जाए, एक बार तो हार को भी श्रम से हारना पड़ जाए। तो दोस्तों मैं आपके जो सपने हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी ही होगी, हर जीत आपकी ही होगी ये दोस्त। बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपनी निगाहों में रखो। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता है वो शोर मचा जाए। एक दिन आप अपनी मंजिल को पा सके, एक दिन आप अपने लक्ष्य को पा सके। यदि दोस्तों आपने अपने माता पिता को कोई सपना दिखाया है, उस सपने को पूरा कीजिएगा। आपने अपने माता पिता को कोई भरोसा दिलाया है तो दोस्तों उस भरोसे के ऊपर खरा उतरिएगा।
अपने माता पिता अपने लिए दोस्तों सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो आपका भी इतना सा फर्ज बनता है कि आप भी उनके बुढ़ापे की रोटी बन सके। तो इसके लिए आपको अनेक प्रकार के परिश्रम करते हुए, अनेक प्रकार की मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना है। इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे स्पीच को सुनने के बाद आप अपनी उम्मीद को आप पूरा कर पाएंगे, अपने जो लक्ष्य है, अपनी जो मंजिल है उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। यदि दोस्तों आपने अपने मन के अंदर जीत को ठान लिया है मंजिल को पाने के लिए, तो दोस्तों केवल और केवल जीत की ओर चलना है, हार की ओर नहीं चलना है। दोस्तों केवल जीत होनी चाहिए, केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। लक्ष्य के बारे में बताना चाहूंगा कि जीवन के संग्राम में आशा और निराशा है, जीवन के संग्राम में आशा और निराशा है, मिलना और बिछुड़ना यही तो जीवन की परिभाषा है। लक्ष्य नहीं होता जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं, लक्ष्य नहीं होता जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे हजारों लाखों पत्ते नदियों में बह जाते हैं, नदियों में बह जाते हैं। सोच लो दोस्तों, आपको उस कचरे पात्र की तरह कचरा बनकर के नदियों में बहना है या कुछ करके दिखाना है। दोस्तों आपको मंजिल को पाना है। वर्ष 2022 सिर्फ ये टारगेट होना चाहिए आपका कि वर्ष 2022 में मेरी मंजिल मिले, मुझे सफलता मिले।